दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS सर जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती के साथ साथ जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती तथा LT ग्रेड और GIC प्रयोक्ता की नई शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में एनसीबीसी और एससीबीसी ने 5% ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो शासन आदेश जारी किया था, उसको लेकर के लगातार उठापटक जारी है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी चाहते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 रिक्त सीटें हैं उन पर 5% ओबीसी आरक्षण के एनसीबीसी के आदेश को लागू करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन सरकार 5% आरक्षण को लागू करना नहीं चाहती और वो हाईकोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करना चाहती है जो एससीबीसी और एनसीबीसी ने जारी किया है। इसी को लेकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा लखनऊ के इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन जारी कर दिया गया है। और कल साथियों के द्वारा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की गई और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि हमारे देखरेख में ही ये 5% ओबीसी और पीएच और स्वतंत्र सेनानियों के लिए आदेश जो जारी किया गया है एनसीबीसी की तरफ से, ये हमारे ही निर्देशन में जारी हुआ है और सरकार इसको चैलेंज नहीं करेगी और जल्द ही आप सभी लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी यही स्टेटमेंट रहा। साथियों को बताया गया कि आप सभी लोग परेशान ना हो, सरकार एनसीबीसी की रिपोर्ट को चैलेंज अभी तक नहीं करी है और आगे भी नहीं करेगी और आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों ने कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण 1 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू करने का एजेंडा तैयार कर लिया है और सभी 6800 में पीड़ित अभ्यर्थियों को आवाहित किया गया है कि आप सभी लोग इको गार्डन पहुंचे और 1 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण को पूरा कराने के लिए। अब बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में और LT ग्रेड GIC प्रयोक्ता की भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं LT ग्रेड और GIC भर्ती परीक्षा को लेकर के। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती विज्ञापन से पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ विवाद थे। उसको लेकर के अभी तक LT ग्रेड GIC और GIC प्रयोक्ता की भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये ज्ञापन सौंपा गया है प्रतियोगी मोर्चा छात्र संघ की तरफ से अपर शिक्षा निदेशक राजकीय प्रयागराज उत्तर प्रदेश LT GIC एवं GIC प्रयोक्ता 2022 के नए विज्ञापन पर निर्णय लिए जाने के संबंध में। साथियों, सादर अवगत कराना है कि प्रदेश स्थित लाखों प्रतियोगी छात्र LT GIC एवं GIC प्रयोक्ता के नए विज्ञापन हेतु प्रतीक्षा रहता है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क करने पर पता चलता है कि समकक्ष अर्हता से संबंधित प्रकरण में 5 से 6 बार निदेशालय को पत्र भेजा जा चुका है, किंतु इस प्रकरण निदेशालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यानी LT ग्रेड की वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई है? क्योंकि इसमें समकक्षता का विवाद है और वो विवाद जब तक निस्तारित नहीं हो जाएगा, शिक्षा निदेशालय की तरफ से उसको निस्तारित नहीं किया जाएगा, तब तक नई LT ग्रेड भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। महोदय से अनुरोध है कि समकक्ष अर्हता से संबंधित प्रकरण पर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए तथा माननीय लोक सेवा आयोग को अवगत कराया जाए कि ताकि LT ग्रेड GIC एवं GIC प्रयोक्ता का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी हो सके, अन्यथा की स्थिति में हम प्रतियोगी छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो प्रतियोगी मोर्चा जो है उसके साथियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है अपर शिक्षा निदेशक को। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग जानते हैं उसका सरकार ने जो पूर्व में जारी रिजल्ट था उसको निरस्त करके संशोधित रिजल्ट बनवाया है। तो कल सुनवाई है संशोधित रिजल्ट पर, निर्णय नहीं। साथियों, जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के संशोधित परिणाम का इंतजार अभी खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है और हाईकोर्ट के शासन आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जांच कराई थी, जिसमें जांच सही पाई गई थी। तो सरकार ने पूर्व में जारी रिजल्ट को निरस्त कर दिया था और संशोधित रिजल्ट बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक शासन इस तरह से परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन शासन से अभी अनुमति नहीं मिल पाई है।
देखते हैं शासन कब तक अनुमति देता है और कब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, संशोधित रिजल्ट जारी होता है। इसके लिए हम सभी को कुछ और प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि पीएनपी लगातार शासन को संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए लिख रहा है, लेकिन शासन से अनुमति मिलने के बाद ही इस पे कुछ सकारात्मक चीजें आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सभी अभ्यर्थी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं संशोधित वाले, उन्हें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी में 24 अगस्त के आर्डर को लेकर के बड़ी अपडेट। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईटी सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्वतंत्र आदमी जो भी पक्ष रखना चाहता हो एवं जो भी राज्य का बोर्ड भर्ती कराता हो, उन सभी को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 12 अक्टूबर से पहले सभी लोग अपना पक्ष रखें बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में। यानी सभी राज्यों और एनसीटी जिन्होंने बीएड को मान्य किया था प्राइमरी में, सबको एक नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट से और वो अपना पक्ष 12 अक्टूबर की कोर्ट सुनवाई से पहले रख लें। अब बात कर लेते हैं 6800 वर्ष से 13156 कोर्ट सुनवाई डेट पर क्या है बड़ी खबर। साथियों, जैसा कि आप सभी को बताया गया था 25 से 29 तारीख के बीच में 6800 की सुनवाई के 2 स्लॉट खाली हैं, उसमें केस लिस्टिंग करा ली जाएगी। लेकिन साथियों के द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद भी केस लिस्टिंग नहीं करा पाया गया है। तो अब इधर सारी संभावनाएं खत्म हो गई कि 6800 वर्ष से 13156 वाले मामले की कोर्ट सुनवाई जल्द से जल्द होने की, क्योंकि जब केस लिस्ट होगा उसी के बाद उसकी कॉज लिस्ट वगैरह और डेट लगेगी। अब सुनने में आ रहा है कि 10 सितंबर तक 6800 वर्ष से 13156 वाले मामले में केस लिस्टिंग हो जाएगी और अगली सुनवाई जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी। यानी 15 सितंबर तक 6800 वर्ष से 13156 वाले मामले में आप सभी लोगों को कोर्ट से एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है, यानी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो अब जब तक इसकी केस लिस्टिंग नहीं होती है कोर्ट में, तब तक सुनवाई का कोई चांस ही नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं 6800 को नियुक्ति पत्र 5 सितंबर को नहीं। साथियों, बड़ी अपडेट यही है कि अभी तक हमारे साथियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिवस, तो साथियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिवस मनाने का जो कमिटमेंट किया गया है वो नियुक्ति पत्र दिवस को मनाएंगे, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कल शाम को कि 6800 में चयनितों को अभी 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है। इसके लिए 6800 में चयनित साथियों को और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि 5 सितंबर को किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तो कब मिलेगा। तो 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिवस साथी लोग मनाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से 6800 में चयनित भाई बहनों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आगे 10, 15, 20 किसी भी डेट के लिए डिसाइड किया जा सकता है कि 6800 को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उनके जिला आवंटन सूची, काउंसलिंग शेड्यूल का विस्तृत जियो जारी करने के बाद में नियुक्ति पत्र की डेट घोषित की जा सकती है। क्या कोर्ट के डायरेक्शन के बिना भी 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। तो साथियों, आपको बता दें कि 2 से 3 सितंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार होगी या कोर्ट के डायरेक्शन के बिना होगी, यानी कोर्ट से बाहर होगी। सब कुछ 2 से 3 दिनों के अंदर स्पष्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपने आप को बिल्कुल पैसेंस बनाए रखते हुए थोड़ा इंतजार करें। 2 से 3 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया किस आधार पे पूरी होनी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे ही कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि कोर्ट के आदेश के बिना भी 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सकती है यदि सरकार चाहे तो साथियों, ये थे अब तक के कुछ लेटेस्ट अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है हमारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। अगर हमारी बातें आप सभी के समझ में आए तो प्लीज पॉजिटिव कमेंट्स करें, जिससे हमें भी आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर लाने का उत्साह मिलता रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।